2, right? Should be three, So I once think. again, Yeah. I would like to thank you, Pankaj ji, first of all, from the bottom of my heart, for Most having welcome. been part of this wonderful journey with me and with all of us. And thanks to all the viewers and people who write comments. हालांकि मुझे एक दो लोगों ने ऐसे बताया था पंकज जी कि आपको जी। कमेंट्स को रिप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा देखिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यार इतने सारे कमेंट्स आते हैं इतने लोगों के, तो वो कभी कभी थोड़ा सा मतलब, और आजकल लोग ज़रा कमेंट करने लगे हैं। कभी कभी कुछ सवाल वगैरह होते हैं तो आई थिंक आई मतलब मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। हाँ। मगर फिर वो तो किसी ने कहा है तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई करने की। हम्म, तो यस, सो जी। अच्छा, सो टुडे we are going to talk about a very interesting rag which was uh, primarily derived from Carnatic music, meaning music from the south, right? जी। कर्नाटिक म्यूजिक से इस राग को लिया गया है, और अब वो हिंदुस्तानी म्यूजिक में ऐसा घुल मिल गया है कि जैसे वो हिंदुस्तानी का ही हिस्सा था पहले से। वाह। जी। और इसका नाम है, अगर उसको अंग्रेजी में हम कहें तो उसका नाम है स्वान साउंड। जैसे अभी आप कह रहे थे पंकज जी, स्वान साउंड। हाँ। एंड राइट। हाउ डू वी ट्रांसलेट दैट इनटू हिंदी? स्वान यानी कि हंस, जी। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि। सो हंस ध्वनि, हंस ध्वनि, ये यस। हमारा राग है आज का। बिल्कुल। एंड बहुत ही खुशी का राग है ये। हम्म, सो अगेन वन ऑफ दोज राग्स, वो आई थिंक जब हमने देस राग शायद किया था, तो मुझे वेगली याद है कि हमने कहा था कि देस राग का मूड ऐसा है कि जब मूवीज़ में क्लाइमैक्स सीन में फाइटिंग होती है और जब हीरो विलन को मार करके अपनी हीरोइन से मिल जाता है, हम्म, तो उस वक्त देस राग की बैकग्राउंड म्यूज़िक बजती है। तो ऐसे दो तीन ऐसे गिने चुने राग हैं जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है, हाँ, उसमें हंसध्वनि भी एक राग है, क्योंकि वाह। ये बहुत ही खुशी का राग है। वेरी लाइवली टोन इट हैज़। हम्म, हैविंग सेड दैट, इट इज़ एक्चुअली अ बिग राग। हाँ, ये मतलब ये बड़ा राग है, हम्म, इसको काफ़ी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इलेबरेट कर सकते हैं। हम्म, सो इवन इफ इट इज़ अ लाइवली राग, it is sung uh, very elaborately in all the three octaves, तीनों सप्तकों में इसको गाया जाता है। तो उसकी वजह से ये बड़े रागों में से एक माना जाता है। हम्म, तो इसमें 5 स्वर हैं, सो इट्स अ पेंटाटोनिक स्केल एज वी कॉल इट। 5 स्वर, ऑल स्वर्स आर शुद्ध, राइट? हम्म, तो हम लोगों ने जैसे राग भूपाली किया था, तो राग भूपाली में हमने स्वर लिए थे सारे ग प ध सा एंड सा ध प ग रे सा, in which the fourth note म and the seventh note ni were absent. Now Hansadhwani is almost similar to it, except that instead of sare ga pa dha sa, it is sare ga pa ni sa, हम्म, right? तो ध की जगह पे हंसध्वनि में नी लगता है। तो 5 स्वर जो हैं ये हैं वो सा रे ग प नी सा, एंड अवरोह ऑल्सो इज एग्जैक्टली द सेम। सो इट्स अ स्ट्रेट राग, नॉट अ वक्र राग जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था बसंत बहार के समय। सो सीधा ऊपर नीचे। सो सा रे ग प नी सा नी प ग रे सा। तो वादी स्वर है इसका रे, संवादी स्वर है प। द सेकेंड स्वर रे इज द वादी स्वर, मेन स्वर, एंड द फिफ्थ नोट प इज द संवादी स्वर। एंड थाट कल्याण, कल्याण थाट का राग है ये। एंड द टाइम टू परफॉर्म इज अर्ली नाइट, रात का पहला प्रहर। एंड ऑफ कोर्स द जाति ऑफ द राग इज ऑर्डव, ऑर्डव बिकॉज इट हैज 5 स्वर्स, सो 5 मीन्स ऑर्डव, राइट? सो ऑर्डव ऑर्डव। तो जैसे भूप, राग भूप के समय हमने जोकिंगली कहा था
कि राग भूपाली में म और नी नहीं है तो देयर इज नो मनी इन इट, तो इट इज़ द पोरेस्ट राग ऐसे हमने कहा था. तो हंसध्वनि में देयर इज नो हनी बिकॉज देयर इज नो मध, म एंड ध नहीं है, so there is no honey. So we can say that it is probably one of the bitter rags, but it is anything other than bitter because it is such a sweet and a mellifluous, melodious rag. तो ये हंसध्वनि राग. और हंसध्वनि राग में जैसे मैंने कहा रेज द वादी स्वर. सो व्हेन यू सिंग दिस राग इट्स अ टिपिकल, जैसे वो एग्जाम्स में पूछते हैं ना कि कम से कम स्वरों में राग दिखाइए, तो हंसध्वनि अगर आपको कम से कम स्वरों में बताना हो तो द कोर फ्रेज ऑफ हंसध्वनि इज प नि सा ग रे. बस इतना गा देंगे तो हंसध्वनि जो है वो साफ दिख जाता है. सो दिस इज लाइक द कोर फ्रेज ऑफ हंसध्वनि. ना 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 रे ग प रे ग रे नि रे नि प सा. तो वैसे मैं इसका आरोह अवरोह गाने को भूल गया था, तो एक बार आरोह अवरोह भी. सा रे ग प नि सा सा नी प ग रे सा. ये इसका आरोह अवरोह है. और जैसे मैंने कहा कि प नि सा ग रे नि प सा, ये इसका मेन जो कोर है, इस राग की जो आत्मा है जिसको कहते हैं. एंड सो इंटरेस्टिंगली दक्षिण भारतीय संगीत में, कर्नाटिक म्यूजिक में, देयर इज अ वेरी फेमस कॉम्पोजिशन बाय वन ऑफ द ट्रिनिटी कंपोजर्स मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी, विच इज कॉल्ड वातापि गणपतिम भजे हम. तो कई बार कर्नाटक संगीत के कार्यक्रमों की शुरुआत इस कृति से होती है, कृति कहते हैं वो लोग. सो दे स्टार्ट विद दिस कॉम्पोजिशन. वातापि गणपतिम भजे हम, वातापि गणपतिम भजे हम. तो ये इसकी ट्यून है. एंड इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तानी में जब हंसध्वनि को इनकॉर्पोरेट किया गया तो मेनी ऑफ द कॉम्पोजिशंस एक्चुअली took to this tune. Yeah, actually. it sounds very familiar. Very familiar. Absolutely, yeah. So that was the amazing thing. नहीं बोलूं पिया. Absolutely, there you go, there you go. Yes. Oh my God, so popular. Yes. So they actually took to this tune. तो ये वातापि गणपतिम भजे हम जो है, Oh my God. ये इन सभी धुनों का मूल है. This is like the root tune for all the tunes that we hear in Hindustani music. क्या बात. So even the composition that I'm going to present for you also has exactly the same tune. So this is a composition that I'll be presenting. It's a very very common composition that everybody sings in Hindustani music when it comes to Hansadhwani, composed by Ustad Aman Ali Khan Sahab of the Bhendi Bazaar Gharana. एंड तो इस कॉम्पोजिशन में उनका जो पेन नेम है अमर, वो आता है अंत में. तो इट्स कॉल्ड लागी लगन सखी पति सन, राइट. तो उसकी ट्यून भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जाओ, मतलब वातापिम जो मैंने गाया अभी. तो सो प्रस्तुत है ये बंदिश. इट इज सेट टू 16 बीट्स साइकिल, आधा 3 ताल. तो Thank you. ज ना आ
हे लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी पति सन, परम सुख अति आनंदन, परम सुख अति आनंदन, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी। अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, मृग नयनन अंजन पवन ते, मृग नयनन अंजन पवन ते, अमर होनी तपति काज सुझन, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी, लगन लागी सखी पति सन, लगन लागी सखी पति सन, सखी पति सन, लागी लगन सखी पति सन, लागी। पनि सा सा ग रे ग ग ग प ग प प रे प ग नि प सा नि सा ग ग रे नि प ग नि प ग रे ग प रे ग रे नि प सा सा, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन पगरे सारे ग, लागी लगन ग प ग नि प प पगरे सारे ग, लागी गरे पग नि प सा 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 नि रे नि प ग प नि सा रे रे नि प ग प नि प ग रे सा रे ग, लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी। सा रे ग प ग रे ग प नि सा नि प नि सा ग रे सा नि प सा नि रे सा नि प ग प नि नि प प ग प ग रे सा नि प नि सा रे ग प नि सा ग रे सा नि प सा नि प ग प नि प ग रे सा रे ग, लागी लगन सखी पति सन, लागी। लागी लगन सखी पति सन, लागी लगन सखी पति सन, परम सुख अति आनंदन, लागी
लगन सखी पति संग लागे। अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, तिलक धरे माथे तिलक धरे, तिलक धरे धरे। सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, पनी सा गरे सा नि प ग प नि प सा। अंग सुगंधन चंदन पनी सा गरे सा नि रे सा नि प ग प सा नि प ग प ग नि प प ग प नि प ग प ग रे सा नि प नि सा रे ग प नि प सा ग प नि प सा ग प नि प सा। अंग सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे, अंग सुगंधन चंदन आ सुगंध चंदन माथे तिलक धरे, सुगंधन चंदन माथे तिलक धरे। मृगनयनन अंजन पवन ते, मृगनयनन अंजन पवन ते। अमर होनी तपति काज सुजन काज, सुजन काज सुजन लागी। लगन सखी पति संग लागी, लगन सखी पति सन लागी। लगन लागी, लगन लागी, लगन सखी पति सन। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल, अमेजिंग। जी जैसे झरना बह रहा था कोई मधुर पवित्र पानी का, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जी। so this is Hansavdhani rag that we Also talked about. interesting was Manoj ji कि singer was singing about a Hindu god, right? I know exactly, And but coming from वो तो it is a very common thing ना, क्योंकि Yes, so yes. if you actually look at the history of Hindustani music, जी, अमीर खुसरो जब से आए इंडिया में from Persia, हाँ, जी, he was so enchanted by the local dialect. तो उनका जो बहुत ही पॉपुलर जो कलाम है, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिलाए के। राग यमन पे है ना? See, it is a Persian guy writing this. Can you imagine? Like, you know, and so दोनों की इसमें महानता है। एक तो उनकी भी महानता है कि he was flexible enough and open enough to explore the beauty of that language, and also it is the beauty of our culture and our heritage, our tradition, कि जिसमें सभी लैंग्वेजेस में खास करके ये जो बोली भाषाएं जो होती हैं ना, गांव की जो भाषाएं होती हैं, इनमें इतनी सादगी होती है कि आई मीन हाउ कैन अ ट्रू कंपोजर लाइक अमीर खुसरो साहब नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय इट, मतलब अगर कोई इससे प्रभावित ना हो तो ही आश्चर्य है ना। सो it has been our tradition always कि Lord Krishna basically has always been the center of many of the compositions, right? Yes. So which भाषा अवधि में, yes, correct.
तो अभी देखिए, अभी जो मैंने गाया, लागी लगन जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, सो इट एग्जैक्टली मैचेस विद व्हाट आई sang, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली लागी लगन सखी पति सन, जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जा तो से नहीं, जा तो से नहीं, जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया, जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया। अब ये सालों सालों से नहीं सुना होगा हमने, लेकिन फिर भी इतना फेमिलियर लगता है कि बहुत सुना हुआ ऐसा लगता है। हाँ, वही तो, somehow it बिल्कुल। is in part of our DNA ऐसा लगता है somehow। यस, एग्जैक्टली। एंड व्हेन इट कम्स टू हंसध्वनि, हाँ सबसे पहले ट्यून यही आती है, मन दा हाँ दा एग्जैक्टली। र तर र रे। So sweet, yes, 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 definitely. And अच्छा, now that you अभी, told us थाट, कल्याण थाट का, तो वो भी लग रहा है कि हाँ कनेक्शंस हाँ लग रहे हाँ हैं ध्यान में आ रहे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अनदर वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द हैं। मूवी शारदा, sung by the sisters लता जी एंड आशा जी। वाह। ग प सा, ग प सा नी रे सा नी प प, हो चांद जहाँ वो जाए, हो चांद जहाँ हो जाए, तू भी साथ चले जाना, कैसे है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, हो चांद जहाँ हो जाए, हो चांद। क्या बात है मनोज जी, क्या बात है। आप तो पूरे दिन यही गाते रहो गाना। माय गॉड, लता जी का गाना क्या स्वीटली गाते हो। तो ये फीमेल सॉन्ग को इतना शारदा, अच्छे स्वीटली गाना, मतलब इट्स अ चैलेंज। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये अच्छा, तो सो ये सो पहले गाने में हमने जा तो से नहीं बोलूं कन्हैया जी। में शिकायत का भाव था। राइट। इसमें कैसे था कि इसमें पूरा मतलब वो जैसे चंदा से कह रही हैं कि भाई उनकी हाँ खबर लाना, हाँ वो भाव। हाँ। अभी एक भक्ति भाव हो जाए, और भक्ति एक भाव भी। स्टैंडा हो सकता है, तो स्टैंडा हो जाए चांद वाले गाने का। सेंजा मुझे याद नहीं है, मुझे अगला गाना जो मैं सुना रहा हूँ आपको, वो ओके, उसका सेंजा मुझे याद है। ठीक है ठीक है। जी, हो जाए इरशाद। तो वो भक्ति संगीत है, और इतनी खूबसूरता से पंडित रघुनाथ मंगेशकर जी ने उसको गूंथा है वाह। हंसध्वनि में। इट्स सो ब्यूटिफुली कंपोज्ड। हम्म। एंड संत मीराबाई का, मीराबाई का भजन है, एंड इट इज कॉल्ड संतों कर्म की गति न्यारी। जैसे अभी देखिए, all these three songs that I sang just now, totally three different moods, right? हाँ So अभी ये भक्ति भाव इसमें आ गया, हाँ तो ग रे नी प ग सा ग रे, ग प सा नी रे, ग रे नी प ग सा ग रे, पर ग सा, कर्म की गति न्यारी, संतों कर्म की गति न्यारी, संतों। बड़े, इसके शब्द देखिए कितने पावरफुल हैं मीराबाई के। बड़े बड़े नयन, तो नॉर्मली यू डोंट एसोसिएट मीराबाई विद दीज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशंस। नॉर्मली कबीर साहब या ऐसे राइट। कंपोजर्स या ऐसे संत ऐसे शब्द लिखते हैं आमतौर पर, because this is so beautifully composed by Mirabai, I mean written by Mirabai, that is. बड़े बड़े नयन दिए मिर्गन को, बन बन फिरत उघारी, संतों कर्म की गति न्यारी, संतों। इसका एक जो अंतरा है, उसकी ट्यून खूबसूरत है, शब्द भी जबरदस्त हैं, और वो ये, मूरख को तुम राज दियत हो, मूरख को तुम राज दियत हो,
पंडित फिरत भिखारी, संतों करम की गति न्यारी, संतों करम की गति न्यारी, संतों। क्या एक्सप्रेशन था आपका, एक्सप्रेशन अमेजिंग, वेरी वंडरफुल। तो उसमें ये क्या wonderful. तो ये मतलब अलग मूड का है ना। तो ये Great. अच्छा, अब ये 3 हिंदी गाने होने के बाद, अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं यहाँ पर कि बिकॉज इट इज़ अ साउथ इंडियन बेस्ड राग का, कर्नाटक म्यूजिक का राग है, वहाँ से आया हुआ है, तो साउथ में बहुत सारे गाने इस राग पर आधारित। हाँ, मतलब मेरे एक जो 2 दोस्त हैं जो दक्षिण भारतीय संगीत और वहाँ के गाने फॉलो करते हैं, तो वो मुझे मतलब कभी कभी दे सेंड मी देयर songs and they ask if this belongs to that rag and all that. So yeah, so I'm sure that I'm going to get lots of songs from them after they listen to Hansadvani, because like I said, it is a predominantly Carnatic music based rag. साउथ का मगर महाराग हम कह लोग, सकते हैं इसको शायद। ओ या बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा राग है। जी। और मराठी गाने 2-3, हाँ, sure. तो 2 मराठी गाने जो फिर से हम आज प्रस्तुत करेंगे, वो हमने पहले प्रस्तुत किए थे जब हमने सेशन किया था देशभक्ति के गानों का, रागों पर आधारित देशभक्ति के जो गाने, तो उस सेशन में हमने ये 2 गाने लिए थे, तो फिर से इसको दोहराते हैं। लेट्स रिविजिट दो सॉन्ग्स, एंड विच इज द फर्स्ट वन, दिस इज sung by Hridaynath ji. ग ग प रे ग प नि सा रे ग रे 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 नि सा नि प ध प ग ग। अभी खैर मतलब गानों में तो कभी कभी राग के बाहर के स्वर हम लोग लिख सकते हैं, तो जैसे इसमें हल्का सा ध आया है। शूरम ही सरदार आम्हाला, काय कुणाची भीती, देवदेस अन धर्मा पायी, प्राण घेतल हाती, सुरम ही सरदार आम्हाला, काय कुणाची भीती। देखिए पूरा मूड चेंज हो गया, देखिए एकदम लाइवली है ना, देशभक्ति का इसमें मूड आ गया। तो इनफैक्ट इसका एक अंतरा भी हो जाए मेरे ख्याल से, मैं शायद गा सकता हूँ। आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत, तलवारीशी लगीन लागल, जडली येडी प्रीत, लाख संकट झेलून घेईल, अशी पहाडी छाती, देवदेस अन धर्मा पायी, प्राण घेतल हाती। ये इसका फील है। And then the other song that we talked about was the most popular song written by Vinayak Damodar Savarkar ji, and which is like, you know, like one of the most popular patriotic songs in Maharashtra, and that is सानी पसा सा गरे सानी प नि प गरे सानी रे, जयोस्तुते श्री महन मंगले, शिवा स्वदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे। ये हालांकि इसके अंतरे में राग काफ़ी मिक्स होते हैं, मगर ये जो शुरुआत जो है इसकी, एक और अच्छा, अभी ये एक मराठी गाना है, मूवी का नाम है शिकलेली बायको, लता जी का गाया हुआ है, बहुत ही पॉपुलर है मराठी में, काफ़ी पुराना है।
ग प नि सा रे नि प ग सा ग रे आली हासत पहिली रात आली हासत पहिली रात उजळत प्राणांची फुलवात आली हासत पहिली रात तो ये बहुत ही पॉपुलर गाना है मराठी में, हंसध्वनि राग पर आधारित। जी तो इस तरह का ये बहुत ही लाइवली और एकदम मतलब इट्स वेरी हैप्पी राग है ना। यू लिसन टू हंसध्वनि, यू गेट अ फील ऑफ हैप्पीनेस। एट द सेम टाइम इसमें भक्ति भाव भी है, जैसे हमने देखा, देशभक्ति, पेट्रियाटिक फर्वर भी है इसमें, हाँ रोमांस भी है, रोमांटिक गाना भी है। तो सारे अलग अलग मूड्स इस एक राग में आगे कवर हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर, like I said, there are so many songs, especially from the south, that we have not covered, which may probably cover even more various other moods, right? So यस yes, so ये था हमारा स्वान साउंड हंसध्वनि जी पर आधारित एपिसोड। एंड यू नो विद दिस वी कंप्लीट 52 एपिसोड्स फ्रेंड्स। एक साल हो गए हैं। इट्स बीन सच एन अमेजिंग जर्नी। मतलब हमने सोचा नहीं था शुरुआत जब हमने की थी तो ऐसे कुछ होगा एक्चुअली, बट यू नो विद ऑल योर सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स विद पंकज जी's support and encouragement, and so you know, like I always say, everybody is looking at you as their representative, so यस यस so माय प्रिविलेज तो अच्छा, तो मेरे ख्याल से पंकज जी एक बात हमको यहाँ पे बतानी चाहिए लोगों को, नाउ दैट वी आर ऑन एयर, यस कि अब से थोड़ा सा हम लोग फ्रीक्वेंसी इसकी बदल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पंकज जी इज एक्सट्रीमली senior professor in a very reputed university in India, and so he's been absolutely in demand right now in terms of giving lectures and doing various other projects that he's involved with, जिसकी वजह से starting from October we are going to make it a monthly session, not a weekly session. So probably I might post some songs or something like that during the week, but just like a couple of other sessions that we have on our channel, like the Swar Shravan, which is aired every second Sunday, and Kabiriyat, which is aired every second Monday. Similarly, we'll come up with a date once a month on which we will be probably recording it, so you guys will be again listening to it once every weekend, well matlab one weekend every month, that is once a month, any particular weekend that we plan, so you will definitely listen to it then, but it won't be a weekly session from now on. So I hope that all of you understand our situation and continue to support us, right? So it is not a total farewell, but we are definitely going to be in touch with all of you, but just the frequency will be reduced to once a month. So with that slight bit of announcement, as always, do come back with your feedback about this particular episode and all the other episodes that you must be watching on YouTube. And thank you so much for all your support, and hoping for your support and encouragement going forward also with this new schedule that we'll be following. So just to say in Hindi कि अब हम लोग महीने में एक बार मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पंकज जी काफ़ी अभी बिजी हो चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर हैं वो, तो काफ़ी लेक्चर्स और इंटरव्यूज़ उनको देने होते हैं, तो उसकी वजह से अगले महीने से हम लोग महीने में एक बार मिलेंगे, किसी एक शनिवार को भारत के समय के हिसाब से और यहाँ के समय के हिसाब से शुक्रवार की रात
किसी एक शुक्रवार की रात या शनिवार की सुबह आप हमें सुनेंगे, मगर वो महीने में एक बार होगा। तो उम्मीद करते हैं हम कि इसके बावजूद आप हमें इसी तरह से सहयोग देते रहें और आपका फीडबैक जो है वो हमेशा हमें भेजते रहें। सो विद दिस, पंकज जी, नमस्कार टू यू, and let's wish ourselves a happy anniversary Yes. for our series, जी, जी, and let's continue this journey. जी. Yes, absolutely. And namaskar to you, and namaskar to all the listeners and viewers. Stay safe and happy listening. Namaskar. नमस्कार.